गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः कक्षा 8 संस्कृत कंटकैनैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को दूर किया जा सकता है या दूर किया जाता है। इसका एक और अर्थ है सठे साठ्यम समाचरित, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। या फिर एक हिंदी में लोक प्रचलित मुहावरा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलिए, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है कंटकैनैव कंटकम का कांटे से ही कांटा दूर किया जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र शैली में रचित है। इस कथा में यह विशिष्ट स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं व्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है, यानी कि चतुराई से और बुद्धिमत्ता से। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वहयति स्म, वह क्या करता था? पक्षियों व पशुओं को पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर लौट आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान तदा सः दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तो दूसरे दिन जब सुबह चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंतयत्, तब वह सोचने लगा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, यह बाघ तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अच्छा तो यही रहेगा कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब वो भागने के बारे में सोचने लगा। व्याघ्रः निवेदेत, तब बाघ ने निवेदन किया, भो मानवः, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वाम माम मोजिष्यसि, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो अहम त्वाम न खानिष्यामि, तब मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा या तुम्हें नहीं खाऊँगा। तदा सह व्याघ्रम जलात बहि निस्सारयत, तब फिर क्या हुआ? उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, अब बाघ जो था वो थका हुआ था। सो अवदत्, वो बोला, भो मानवः, हे मानव, पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है। नद्या जलमानीय मम पिपासाम समयः, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, बाघ ने क्या किया? जल पीकर फिर शिकारी से बोला, व्याधम अवदत् समयः मे पिपासा, तो बाघ क्या बोला? मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम,
भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता। क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते। सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत। तब चंचल नदी के जल से पूछने गया। तो चंचल ने नदी के जल से क्या पूछा? नदी जलम अवदत। तो नदी के जल से चंचल ने पूछा कि क्या सब स्वार्थ चाहते हैं? चंचलम नदी जलम अपृच्छत। चंचल ने नदी के जल से ये पूछा। नदी जलम अवदत। नदी के जल ने कहा, क्या कहा सुनो। एवमेव भवति जनः। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। कपड़े धोते हैं। तथा मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते। मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते। वास्तव में सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। फिर क्या होता है? चंचल जो होता है वो वृक्ष के पास जाकर पूछता है कि क्या सब अपना स्वार्थ चाहते हैं? तो वृक्ष क्या बोलता है, देखिए। वृक्षः अवदत्। वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानव मेरी छाया में विश्राम करता है। अस्माकं फलानि खादन्ति। हमारे फल खाता है। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति। लेकिन फिर भी कुल्हाड़ियों से मुझ पर प्रहार करके मुझे काटता है। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति। और जहाँ कहीं भी काटता है, यानी कि हर समय काटता रहता है, जहाँ कहीं भी काटता है। इस संसार में सर्व स्वार्थम समीहते। सभी अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमाना प्रस्थे। समीपे एका लोमशिका, पास में एक लोमड़ी। बद्री गुलमाना यानी कि बेरी के झाड़ के पीछे। पृष्ठे पीछे। बद्री गुलमाना बेर के झाड़ के पीछे, यानी कि पृष्ठे यानी कि पीछे। नीलिना छिपी हुई थी। एतां वार्ता शृणोति स्म। और बात सुन रही थी, यह सब बात वो सुन रही थी। सहसा वह अचानक चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास आकर कथयति कहती है, का वार्ता माम अपि विज्ञापय। क्या बात है, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला। वह कौन? चंचल बोला। अहह मात्र ससः। अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती। तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्या व्याघ्रम प्राणा रक्षिता। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। परम ऐसा, परंतु यह मामेव खादितुम इच्छति। पर यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाय। उसके बाद लोमड़ी ने को निखिलाम कथाम न्यवेदत। सारी कथा बताई। अब देखो लोमड़ी ने क्या किया। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाणम तम जालम प्रसारयत। ठीक है, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम। फिर उसने व्याघ्र से कहा। पुनः सा अवदत्। फिर उसने बाघ से कहा। क्या कहा देखो। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध। किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे हो। लोमशिका पुनः अकथयत।
सांप्रते, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे। इति अहम प्रत्यक्षम, मैं इसको प्रत्यक्ष रूप से दृष्टुम इच्छसि, देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, बाघ जो है वह घटना दिखाने के लिए जाले प्रविशत, जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा, लोमशिखः पुनः अकथयत्, लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ जैसे तुम पहले कूदे थे। अनारतम कूर्दनेन सह शान्तः, उसने वैसा ही किया, ठीक है। श्रान्तः अभवत्, उसने वैसा ही किया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सह निसहायो भूत्वा, अब जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर, असहाय होकर वही गिर पड़ा। तत्र अपतत् प्राण भिक्षामिव च अयाचत, फिर उसने प्राणों की भीख मांगी, वह प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्, लोमशिखा ने फिर बाघ से कहा, लोमड़ी ने फिर बाघ से कहा। सत्यम त्वया भणितम, तूने सत्य ही कहा था। सर्व स्वार्थम सम्मीहते, सब अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। यानी कि फिर उन्होंने क्या किया, उसको जाल से बाहर नहीं निकाला। और फिर क्या हुआ, जो शिकारी था लोमड़ी का धन्यवाद करके अपने घर को आराम से चले गया। तो यहाँ क्या था इस कहानी में, लोमड़ी ने चतुराई दिखाई। जब शिकारी को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था तो लोमड़ी आई और उसने अपनी चतुराई से क्या किया, बाघ को फिर से जाल में बंद कर दिया और इस तरह शिकारी की जान बचाई। तो क्या कहते हैं, सत्य ही कहते हैं कि कंटकेनैव कंटकम, यहाँ क्या हुआ, कांटे से ही कांटे को दूर किया जा सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी यहाँ पर हुई। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह अर्थ समझ में आया होगा। आप अपनी पुस्तक को खोलें या फिर यहाँ स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है संस्कृत में जो जो चैप्टर दिखाई दे रहा है उसको आप ध्यान से देखें और जो मैंने इसकी हिंदी मीनिंग बताई है इसको भी ध्यान से सुने। मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ इसका हिंदी अनुवाद, और उसके बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तब तक आप इसको समझो और अपनी कॉपी में करो।